कि अब तक बीपीएससी के इतिहास में यह पहली घटना हो रही है कि कभी सामूहिक टीचरों लोग को बुलाया जा रहा है। बीपीएससी की कौन सारी समस्या है, कौन सारी समस्या दूर होने से स्टूडेंट की समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो ये परमार साहब ने इस तरह का काम किया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। सामूहिक मतलब कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं कल। हमको तो मेरे पास लेटर आया बजाते, लेकिन निश्चित रूप से बीपीएससी की तैयारी केवल मैं नहीं कराता हूँ, बहुत लोग कराते, तो वो लोग भी को भी गया होगा लेटर। कोई जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मैं बच्चों की आवाज उठाता हूँ तो बच्चों की आवाज वहां भी उठाऊंगा। और कल हमारे सामने चेयरमैन साहब रहेंगे, कल हमारे सामने सचिव महोदय रहेंगे, बाकी सदस्य लोग रहेंगे। तो चाहे शिक्षक से संबंधित मुद्दा हो या बीपीएससी कोई भी किसी भी तरह की 17वीं बीपीएससी का हो या किसी भी तरह का परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होती हो, उस परीक्षा में किस तरह की पारदर्शिता की आवश्यकता है और बीपीएससी के साख पर कैसे ग्रहण लगा है इधर, उन तमाम पहलुओं पर कोई बोले या ना बोले मैं बोलूंगा। मैं शिक्षकों के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में बोलूंगा, मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बोलूंगा, मैं टीआर 3.0 में मैं बोलूंगा कि अगर एक लड़के का 4 जगह हो गया है तो 4 जगह होने दीजिए, लेकिन उसका सीट तो एक ही लेगा, बाकी जो 3 बच जाता है सारी की सारी रिक्तियां 3.0 में ही भर जानी चाहिए। तो आज जितना गरज रहे हैं कल इसी अंदाज में दिखेंगे वहां चेयरमैन के पास। आपको पता है कि 2 आदमी से मैं डरता हूँ, एक तो बजरंगबली से और एक आप जान रहे हैं। बिल्कुल सब लोग जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। और उनको छोड़ के मुझे किसी से डर नहीं लगता है। तो स्वाभाविक है कि मैं वहां पर सच बात बोलनी हो तो बोलेंगे निश्चित रूप से बोलेंगे। अच्छा, क्या बीपीएससी टीआरई 1 जो हुआ था उसमें जो सीट्स खाली हो रहे हैं, बार बार फर्जीवाड़ा जो हो रहा है, उसके बारे में भी आप कहेंगे कि सीट्स भरे? जो भी समस्या है और जिन समस्याओं के कारण बच्चों के माथे पर सिकन पड़ रही है, वह सिकन वास्तव में बच्चों के माथों पर नहीं है, वो बच्चों के गार्जियन पर है, बच्चों के गुरुओं पर है। और निश्चित रूप से अगर मैं वहां जा रहा हूं और नहीं बोल रहा हूं तो जाना बेकार है। बहुत सारे सरकार में जो लोग बैठे उनसे हमने सवाल किया कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, सीट्स खाली हो रहे हैं, तो उसको तो टीआरई 1 के अभ्यर्थियों के साथ भरना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं, टीआरई 4 वाला भरेगा। नहीं, टीआर 4 की बात छोड़ दीजिए, टीआर 4 का भी बहाली नहीं आया है, उसका बात ही नहीं करना। टीआर 3 में जितनी भी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को इसी से भरा जाए और डीवी में जो गुंडागर्दी होती है उस गुंडागर्दी को किसी तरह रोका जाए। क्या संभव है कि रिजल्ट से पहले हो जाए? मैं तो निश्चित रूप से बात उठाऊंगा। और परमार साहब, कैसे संभव है? मान लीजिए रिजल्ट आया ही नहीं और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका करना बहुत असंभव वाली बात हो जाए। देखिए, अगर लेट हो जाए और अच्छा हो जाए तो उसमें उससे मैं सहमत हूँ। और मैं अध्यक्ष, चूंकि अध्यक्ष महोदय ने पहली बार इस तरह कार्य किया है कि सारे लोगों को बुलाया कि आपकी क्या, वो भी तंग हो गए होंगे कि बार बार सुनने से अच्छा है कि सारे शिक्षकों को बुला लें, अब मेन शिक्षक आप हैं ही, सबको बुला के सब चीज सही कर दें, सेटल कर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ बच्चों की जो भी संपूर्ण समस्या है, कोई बोले या ना बोले, मैं तो बोलूंगा मैं बोल दिया। अच्छा, ये लेट क्यों हो रहा है? लेट हो रहा है, एक तो बदनामी का डर है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रोस्टर क्लियरेंस की बात थी। ये आपको आचार संहिता कोई मतलब नहीं हो रहा है, सब कुछ तैयार हो गया है। अब कल अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से मैं लेट लतीफी के बारे में पूछूंगा कि आखिर मूल वजह क्या है।